वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम सरकारी प्रवक्ता भर्ती 2024 की वैकेंसी देखेंगे जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। एकदम फ्रेश वैकेंसी है ये। राजकीय इंटर कॉलेज में इसमें जो भी टीचर सेलेक्ट होंगे वो राजकीय इंटर कॉलेज में एज ए टीचर होंगे और परमानेंट पोस्ट है। 613 पोस्ट होंगी। सैलरी 80,000 अराउंड मिलेगी। पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। इसके पहले मैंने इस वैकेंसी की शॉर्ट नोटिस आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी ये लॉन्ग नोटिफिकेशन आ गया है, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस पोस्ट के लिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज है और कैसे अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न कैसा होगा, वो सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए उनके साथ जिसको इसकी नीड है। तो चलिए देखिए वैकेंसी को डिटेल में। और इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर दी है। होप आप लोगों को इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो ऑनलाइन आवेदन के थ्रू आपको अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसकी लास्ट डेट 7 नवंबर है। इसके पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। तो ये वैकेंसी आई हुई है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आई है हरिद्वार से, जिसमें उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह ग की वैकेंसी है ये, जिसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के लिए 2024 की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 अक्टूबर है। इसकी शॉर्ट नोटिस पहले आ गई थी, 16 अक्टूबर को मैंने शेयर कर दिया था। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। परीक्षा शुल्क जमा करने की भी 7 नवंबर है। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है, यानी कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने में, तो उसको सही करने की जो डेट है वो 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन लॉन्ग नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देखिए पूरी एक एक चीज़ें डिटेल में दी हुई है। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, उसे आप ज्वाइन करके देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, करियर्स इन्फो टीचिंग जॉब करके है, आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, ये यहाँ पर दिया। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने लेवल पे से रीड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए सेक्शन 2 में पॉइंट नंबर 2 पे जब आएंगे तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी यूपी उत्तराखंड से जो वैकेंसी आई हुई है यूके पीसीएस में महिला शाखा के लिए है। टोटल पोस्ट 613 है, जिसमें सामान्य शाखा के लिए 550 पद हैं और 63 पद जो है वो महिला शाखा के लिए है। ठीक है। नीचे जब आप और करेंगे स्क्रॉल तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे आपको। हिंदी के लिए है जिसमें टोटल पोस्ट जो है 69 है और जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए 6 पोस्ट है टोटल, और अनारक्षित के लिए 38 पोस्ट है। ऐसे ही अलग अलग हैं। इंग्लिश के लिए 41 टोटल पोस्ट है और अनारक्षित के लिए 22 है। संस्कृत में टोटल पोस्ट 45 है और अनारक्षित के लिए 26 है। भौतिक शास्त्र के लिए 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 31 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। रसायन शास्त्र के लिए है यानी केमिस्ट्री के लिए है। 36 पोस्ट टोटल है, जिसमें 20 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं जिसमें 28 पोस्ट है और 14 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए। बाकी ये आप लोग कैटेगरी वाइज अपने लिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद जीव विज्ञान के लिए 50 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें 30 पोस्ट जो है जनरल के लिए है। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए 96 पोस्ट है, जिसमें 52 पोस्ट जनरल के लिए हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 58 पोस्ट, 32 पोस्ट जनरल की। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 25 पोस्ट है, जिसमें 16 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है। जियोग्राफी के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जियोग्राफी सब्जेक्ट में 33 पोस्ट टोटल है
जिसमें से 17 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है। सोशियोलॉजी के लिए है टोटल 10 पोस्ट और जिसमें 6 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी। कला यानी आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए है जिसमें 2 ही पोस्ट है और दोनों जनरल में है। वाणिज्य यानी कॉमर्स सेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट है जिसमें 2 पोस्ट है, दोनों जनरल के लिए हैं। कृषि शास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर के लिए वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट है, दोनों जनरल के लिए हैं। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है उत्तराखंड भाषा एवं सामाजिक विषय के पद डेफ तथा पीडी यानी पार्शियली डेफ के लिए चिन्हित नहीं है। यहाँ पे जो हैंडीकैप्ड के लिए है उनके लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रवक्ता शाखा विषयवार शैक्षिक आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। पदों की संख्या 550 यहाँ पे दी गई है और ये पोस्ट वाइज यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हिंदी के लिए 69 है। इस तरीके से ये अलग अलग दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है ना उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 94 पद के साथ नए पोस्ट जो हैं 22 पोस्ट हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के लिए 63 पोस्ट हैं। सब्जेक्ट वाइज जो मैंने ऊपर सारे सब्जेक्ट्स बताए, इसमें एक नया सब्जेक्ट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है होम साइंस के लिए 6 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट हैं। ये महिला शाखा के ये दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे देखिए पदनाम प्रवक्ता संवर्ग के लिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विषय के लिए प्रवक्ता संवर्ग में पदों की संख्या यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे दिया है। विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपकी जो भी इसमें टीचर्स में आएंगे उनके लिए है। पदों की संख्या 613 है जिसमें 550 सामान्य शाखा और 63 जो है महिला शाखा के लिए है। वेतन जो है यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,000 तक होगी, यानी लेवल 8 तक का मिलने की इसमें दिया हुआ है वेतनमान। पद का स्वरूप जो होगा अराजपत्रित होगा, अस्थाई, स्थायी या अंशदायी पेंशन योजना के तहत होगा। आयु सीमा यहाँ पे 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष, यानी कि अपर एज जो है 42 है और मिनिमम एज जो है 21 एज वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के जो है एजुकेशनल यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए दिया हुआ, जैसे कि प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान यानी लेक्चरर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है अनिवार्य एक एलिजिबिलिटी जो है एसेंशियल्स जो है वह आपका पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा राज्य की या सरकार से मान्यता प्राप्त आपका एलटी डिप्लोमा या भारत में बीएड होना चाहिए, आपका किसी भी विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या फिर बीएड। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस में आपका होना चाहिए, इसके अलावा बीए या बीएड होना चाहिए। ठीक है, और जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ पे दिया है और हिंदी के लिए भी दिया हुआ है। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स एंड बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए और जो है कुछ जो इन्होंने लिखे हुई हैं एलिजिबिलिटी कि क्या क्या होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र हो और एनएसएस का सी प्रमाण पत्र हो आपके पास, तो आपको जो है वेटेज दिया जाएगा। अब देखते कि प्रवक्ता संस्कृत के लिए वही है सेम, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण या आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बीएड होनी चाहिए। कला के लिए यहाँ पर देखिए जो आर्ट्स के जो टीचर्स होते हैं ना उनके लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसमें बीएड के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता है। प्रवक्ता कृषि शास्त्र के लिए और गृह विज्ञान के लिए भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए।
इसके अलावा कॉमर्स के लिए भी सेम यही है। एज मैंने आपको बता दी, लोअर एज जो है वो 21 है और मैक्सिमम एज 42 एज ईयर वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका इसमें छूट मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो चीज़ें दी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं उनके लिए सारी डिटेल्स में दी हुई हैं। जो जनरल चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई करना है, ये आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे ukpsc.net.in पर जब आप आएंगे तो मेन्यू बार में आप जाएंगे, हाउ टू अप्लाई में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिटेल एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया होगा। वहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होगा, उसे आप क्लिक करेंगे एंड रजिस्टर्ड करेंगे एंड उसके बाद लॉगिन पासवर्ड मिलेगा आपको, उसको आप क्लिक करके आप सबमिट में जब जाएंगे वहाँ पे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका लगेगा। उसके बाद आपको जो है मैसेज आएगा, उसके बाद आप क्लिक हेयर टू लॉगिन में करके लॉगिन करके एजुकेशनल डिटेल्स आप डालेंगे एंड उसके बाद आपके जो एसेंशियल डिटेल्स है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। और इसके बाद डिक्लेरेशन है, उसमें आपको येस में क्लिक करके कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद प्रिंट का बटन दबाना होगा, प्रिंट आपका आ जाएगा। उसके अलावा फाइनल सबमिशन में आपका यहाँ पे कोई भी त्रुटि है उसे आप चेक करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन या तो क्या वो हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा दोबारा, जो मैंने बताया कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का नवंबर में टाइम मिलेगा। इसमें भी कुछ जो है जैसे मोबाइल नंबर आप सही डालें, नहीं तो उसमें आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है फ़ी कितनी लगेगी आपकी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। 150 रुपये आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा अनारक्षित के लिए। बाकी सबके लिए यहाँ पे दिखा है। प्रोसेसिंग शुल्क लेके 22.23 मतलब 22 रुपये 30 पैसा लगेगा। टोटल मिला के आपका 172 रुपये 30 पैसा आपका कटेगा। ठीक है, फ़ी लगेगी 172.30 पैसा। इस तरीके से है। अप्लाई ऐसे ही करना है आपको। ये पूरी यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है, ये पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब नीचे एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट तक थोड़ा सा कि और क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें एग्जामिनेशन किस तरीके से सिलेक्शन होना है वो प्रोसेस दिया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के लिए सीधी भर्ती में रिक्त पदों पर चयन है तो परीक्षा योजना होगा। परीक्षा होगी परीक्षा योजना स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका प्रथम चरण में, जिसमें शिक्षण अभिरुचि यानी टीचर वाले जो पैडागोजी होता है वो एंड सामान्य अध्ययन एंड जनरल नॉलेज की का एग्ज़ाम होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। हाँ, और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद द्वितीय चरण होगा जिसमें विषय वस्तु प्रकार का विषयवार लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बहुविषय प्रकार नहीं, यहाँ पे देखिए विषयवार वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रवक्ता पद हेतु आवेदन विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें भी होंगे, नहीं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 200 नंबर का ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का ये पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये। लिखित परीक्षा के लिए सूची दी है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपके थे ना वही सारे हैं। ये सिलेबस इन्होंने दे रखा है, तो ये मैं ना पूरा PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। ये देखिए क्वेश्चन का इन्होंने जो है मॉडल पेपर जैसा सैम्पल पेपर दे दिया है, तो इसे आप देख लेंगे तो आइडिया लगेगा। तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी। उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसीज आती हैं GIC का भी पेपर से बोल सकते हैं। टोटल 613 पोस्ट है और सैलरी काफ़ी अच्छी है। 4700 पे ग्रेड से शुरू हो रही है आपकी, 47,000 से।
और 1.5 लाख तक जाएगी। पूरी वैकेंसी आपको में कोई भी अगर क्वेरीज हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।